सीईओ आरव जानबूझकर अपनी नई प्रेमिका रिया के साथ अपनी पत्नी अनाया के सामने बेहद नजदीकी व्यवहार कर रहा था। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बस अपने पति को याद दिलाया, अपनी दवाई लेना मत भूलना। उसकी इतनी विनम्रता देखकर भी आरव ने गुस्से में दवाई का डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। फिर भी अनाया झुककर एक एक गोली उठाने लगी, क्योंकि वो अब भी मानती थी कि उसके पति के दिल में कहीं न कहीं उसके लिए प्यार बाकी है। 6 महीने पहले आरव का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि उस सर्जरी के बाद उसकी याददाश्त जा सकती है। ऑपरेशन से पहले आरव ने अनाया से वादा किया था, मुझे 100 दिन देना, मैं फिर से तुमसे प्यार करना सीख लूंगा। लेकिन अब वही आदमी उसकी हाथ पर लात मारकर बोला, तुम तो किसी कुत्ते से भी ज्यादा नीच हो। घर लौटकर अनाया ने उनकी पुरानी यादों का डिब्बा निकाला, फोटो, चिट्ठियां और वो छोटी छोटी चीजें जो उनके प्यार की निशानी थी। 100 दिन तो कब के बीत चुके थे, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने आरव को वो चिट्ठियां दी ताकि शायद उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन आरव ने गुस्से में वो डिब्बा पलट दिया और लाइटर निकालकर उन चिट्ठियों को जला दिया। फिर भी अनाया ने रोते हुए पूछा, कुछ खाओगे? तुम्हारा पसंदीदा केक बनाया है। तभी रिया अंदर आई और ताना मारा, बेहतर होगा जल्दी से इस डिवोर्स पे साइन कर दो। दर्द और अपमान से टूटी अनाया ने दीवार पर लगी तस्वीरों की ओर देखा। अब उसका प्यार सचमुच खत्म हो चुका था। उसने साइन किए, अपनी अंगूठी उतारी और हमेशा के लिए उस घर से चली गई। कुछ दिन बाद जब आरव ने वो अंगूठी और साइन किया हुआ पेपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो सच में जा चुकी है। वो पागल होकर उसके नए घर पहुंचा, उसके कपड़े सूटकेस में भरते हुए बोला, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, वापस चलो। तभी उसकी नजर अलमारी के कोने में रखे 2 सिरेमिक टॉयज पर पड़ी। उन्हें देखते ही पुरानी सारी यादें लौट आईं और उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। पर अब अनाया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने उसे बाहर धकेल दिया और कहा, अब दोबारा मेरी जिंदगी में मत आना। आरव ने कांपते हाथों से वो टॉयज उठाए और पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अनाया की नजरों में अब कोई झिझक नहीं थी। उसने वो टॉयज उसके हाथ से लेकर जमीन पर दे मारे। सिरेमिक के टुकड़े बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उनके दिल। इस बार आरव ने झुककर उन टुकड़ों को जोड़ा, पर जो दिल टूट चुका था उसे वो कभी नहीं जोड़ पाया।